जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के रीजनिंग पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले मैंने रीजनिंग पार्ट 1 अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक नर्सिंग होम के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑप्शन देखिए, नर्स, एम्बुलेंस, डॉक्टर एंड दवा। अब नर्सिंग होम में क्या होता है कि जिसको हम एक क्लिनिक कहते हैं, नर्सिंग क्लिनिक, उसमें क्या होता है, सबसे आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर। नर्स, एम्बुलेंस और डॉक्टर। देखिए, अगर पेशेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरत होती है डॉक्टर की। डॉक्टर से पहले अगर पेशेंट घर पे है या फिर ऐसे सिचुएशन में कि वो खुद से नहीं आ सकता तो एम्बुलेंस होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नर्सिंग होम के लिए आवश्यक पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 854 बराबर 12, 467 बराबर 38, तो 683 बराबर क्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए कि जो लास्ट में जो दो टर्म है 54, उसका मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जो 20 एंड 8 घटा दीजिए। भैया देखो, 4 5 का गुणा कर दो और 8 घटा दो, 4 5 20 और 20 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12। इसी तरीके से 7 6 42, 42 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38। लास्ट में देखिए 8 3 24, 24 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 18, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। नेक्स्ट सवाल हमारा जो दिया है कि एक सांकेतिक भाषा में से के रहे बराबर क्या है, गर्म बढ़िया चाय है। एकदम गर्मा गर्म बढ़िया चाय है, किसका, से केर हे से। पेक चा केर यानी पेक चा केर बराबर क्या है, बढ़िया कड़क शुद्ध। और नेप चाहे बराबर क्या है, ताज़ा शुद्ध चाय। तो अब हम पहले और दूसरे में देखते हैं। तो पहले और दूसरे में कौन कौन सा कॉमन है, बढ़िया कॉमन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और इसमें क्या कॉमन है, केर कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केर का हो गया बढ़िया, ठीक है। अब जो केर वाला ऑप्शन है वो काट दे, क्योंकि केर किसका निकल गया, बढ़िया का निकल गया। और पूछा किसका है, कड़क चाय का। तो केर सी है और डी है, तो ये हमने ऑप्शन काट दिया। देखिए भैया, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए ताकि कम समय में आप क्वेश्चंस के आंसर को दे सके। देखिए, दूसरे और तीसरे को अगर हम कंबाइन करते तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, यहाँ पे चा कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, शुद्ध कॉमन है। तो चा वाला कौन सा है, इसमें देखिए शुद्ध कहीं नहीं पूछा, पूछा है कड़क चाय का। तो चा ऑप्शन बी में, ये भी काट दीजिए। तो यहीं पे आंख बंद करके अब लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए, पेक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 100% राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि असंगत आकृति चयन कीजिए। इस आकृतियों में हमें क्या करना है, असंगत आकृति यानी जो सबसे डिफरेंट है वो चयन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दो लाइन दिया हुआ है। दो लाइन में और इसमें इसमें और इसमें क्या है, टच नहीं कर रहा है वो दो लाइन। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये टच कर रहा है और एक दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह शब्द जो इन्फॉर्मेशन शब्द के अक्षरों के इसी क्रम में बनाए। ये ध्यान देखिए कि इसी क्रम में हमें क्या होना चाहिए, अक्षरों का एक शब्द बना होना चाहिए। तो पहले देखिए NATION, तो यहाँ पे क्या है, MATION। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, फॉर्मेट, FORMAT, तो यहाँ पे मिल गया FORMAT। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो दिया है कि निम्नलिखित आकृति एक श्रृंखला बनाती है, उस श्रृंखला की आकृति को पहचानना है मुझे। तो देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है कि 5 फिगर दिया और छठवें पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो छठवां हमारा फिगर बताना है। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ एरो है पहले फिगर में, तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ये जो रेक्टेंगल है यहाँ चला गया और ये जो क्रॉस है वो यहाँ आ गया। तो कौन सा पैटर्न चला, ये और यहाँ ये। तो ये पैटर्न को फॉलो करते हुए जो इसका फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न कौन सा चल रहा है। 31 यानी 31वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि 5 निचले तल पर है तो कौन सी संख्या ऊपर के तल पर होगी। देखिए भैया यहाँ पे हम कैसे करते हैं डाइस के क्वेश्चन को, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 3 4 हमने क्या लगाया इसमें, क्लॉकवाइज लगाया इस फिगर में, तो इसमें भी क्लॉकवाइज लगाएंगे। कॉमन हमारा दो दो है तो दो से चलेंगे, 2 1 और 6। अब देखिए 3 के नीचे 1 हो जाएगा, 4 के नीचे 6, तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा फास्ट करने की हैबिट पड़ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 11 बन रहा है, तो क्या करेंगे 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 1। तो देखिए 5 दूना 10 1 11, यहाँ तो 11 बन रहा है। आगे देखिए क्या बन रहा है, 4 पचे 20 20 1 21 ये भी बन रहा है। 5 पचे 25 और 25 1 26 ये भी बन रहा है। यानी ये हमारा पैटर्न क्या हो गया, नंबर इंटू 5 प्लस 1। अब आगे देखिए यहाँ पे जो 8 बचा है, तो 8 पचे 40 40 1 41, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि स्कूटर को कोड 94 हो तो ट्रेन का कोड क्या होगा। तो एस देखिए नंबर अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू मुझे आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आप इसकी प्लेस वैल्यू नहीं निकाल सकते और आप इसका कोड भी नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश के प्लेस वैल्यू अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो रफ कॉपी में लिखने की जरूरत ना पड़े। अब यस का क्या होता है, यस होता है 19 होता है। ठीक है, सी हमारा 3 होता है, ओ 15 होता है, तो 2 बार है तो हमने 30 लिख दिया। फिर टी होता है 20, ई होता है 5 और आर क्या होता है हमारा 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल को ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा हो जाता है 95 आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 94 है तो एक हम घटा लेते हैं, 95 में से 95 में से एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 94 हो जाएगा। क्या ये सेम पैटर्न या इस कोड में बन रहा है। तो ट्रेन को हम ऐड करते हैं फिर से। देखिए कि ट्रेन का होता है 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा हो जाता है 62, और 62 में से 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 61। यानी ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो ये पैटर्न हमारा फॉलो करके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित अंकों के क्रम में पहले 8 और बाद में 3 के बीच 6 अंक कितनी बार आया है। ध्यान से देखिएगा, पूछा है कि 8 हमारा पहले होना चाहिए, 8 और बाद में 3 होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए 6। तो 8 6 3 जहाँ भी बनेगा उतनी बार हम काउंट करके लिख देंगे। तो देखिए पहले ही यहाँ पे एक बन गया, आगे 8 6 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है तो ये हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। फिर यहाँ 8 6 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 बार यानी 2 टाइम्स 8 6 3 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दिया है कि t प्लस के माइनस एम। तो t प्लस के माइनस एम का मान क्या हो सकता है। तो t का मुझे पता है क्या होता है कि 20 होता है, k का क्या होता है 11 होता है और m का क्या होता है -13। तो 20 और 11 ऐड किए तो 31, यानी 31 31 में से 13 घटेगा तो 18, यानी ऑप्शन नंबर बी 18 मतलब आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि राजेंद्र श्याम से बड़ा है लेकिन श्याम राजेश से छोटा है, हिमांशु राजेंद्र से बड़ा है लेकिन अबरार से छोटा है। यदि इन्हें आयु के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो ये तो रहा आपका फिगर। अब देखिए कि यहाँ पे जो फिगर बना है अबरार
एच, एच किसका, हिमांशु का, आरजे क्या है, राजेंद्र का, यहाँ श्याम है, फिर राजेश है, फिर यहाँ पे हमने ये फिगर बना दिया। अब समझने वाली बात क्या है कि आपको इस तरीके से असेंबल करके आपको फिगर बनाना है। अब पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि दाहिने से दूसरे स्थान पे क्या होगा, दाहिने यानी हमारा राइट डायरेक्शन में से देखेंगे कि दूसरे पे क्या होगा, तो दूसरे पे श्याम और राजेश दोनों आ रहे हैं, तो हमें ज्ञात करना असंभव है, यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो की जगह पे सिर्फ एक कोई किसी बंदे का नाम रहता तो हम ऑप्शन तो बता देते, लेकिन जब दो बंदे हैं तो हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन दाहिने से दूसरे स्थान पर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सीता और गीता सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यदि सीता की परछाई उसके बाईं ओर हो तो गीता का चेहरा किस दिशा में होगा। अब ऐसे जो शैडो वाले हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करते हैं, इसके पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए सन है, मॉर्निंग में हो गया, मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसे खड़ा है और कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, तो जो सन के साइड होगा वो इमेज वहाँ इमेज नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इवनिंग के टाइम की बात करें तो इवनिंग में सन इधर हो गया, अब यहाँ पे कोई पर्सन ऐसे खड़ा है और इधर से ऐसे खड़ा है, तो यहाँ पे इमेज कभी नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट है आपके शैडो इमेज कैसे बनते उसका। सूरज के पास आपका इमेज कभी नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि यदि सीता की परछाई, पहले देखिए सूर्यास्त की बात हुआ है तो हम सूर्यास्त का फिगर बना लेते हैं इवनिंग का। सीता की परछाई उसके बाईं ओर है गीता के, तो गीता का चेहरा किस दिशा में होगा। तो सीता की जो परछाई है, यानी सीता यहाँ पे खड़ी है, सीता ये लेफ्ट और राइट, सीता की जो परछाई उसके बाईं ओर खड़ी है, तो गीता अगर यहाँ मान लेते तो गीता इधर हो गई, इधर देख रही हैं, तो इनके लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी इनका जो परछाई है ये इधर बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्या हो गया, इवनिंग का टाइम हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, सीता इधर से खड़ी हैं तो इनका लेफ्ट, इनका राइट, और इनका ये गीता इधर से खड़ी, इधर लेफ्ट, इनका राइट। ठीक है, तो कह रहा है कि सीता की जो परछाई है इसके बाईं ओर बन रही, तो गीता के बाईं ओर यही इधर बनेगा। तो गीता का चेहरा किस दिशा में होगा, तो गीता का चेहरा किस दिशा में, उत्तर दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो या क्वेश्चंस आपको समझ में एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसका वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति बस अड्डे पर 10:45 पूर्वाह्न को पहुंचा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पूछताछ से पता चला कि उसके नगर के बस हर 4 घंटे बाद जाती है तथा एक बस ठीक 25 मिनट पहले जा चुकी है। यानी जिस टाइम पे वो आया है उससे 25 मिनट पहले एक बस चला गया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10:45 में 25 घटा दिया, तो क्या हो गया 10:20। अब कह रहा है हर बस उसकी कितनी, हर 4 घंटे के अंतराल पे जाती है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो 10:20 में 4 ऐड करेंगे तो 2:20, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि कथन कुछ छात्र नेता हैं सत्य है तो बताइए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निश्चित रूप से तर्क संगत होगा। यानी यदि कुछ छात्र नेता हैं तो कुछ नेता भी क्या होंगे, छात्र होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हम देख लेते हैं, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए कि सभी छात्र नेता, ये तो सभी की बात ही नहीं कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है, तो सभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि सभी नेता छात्र, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कुछ नेता छात्र, कुछ छात्र क्या है, नेता है, जो निश्चित ही ये तर्क संगत को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारा कि 6 × 6 बराबर 33, 8 × 2 बराबर 41 तथा 8 × 6 बराबर 43। अरे भैया फिर से समझ लो, 6 × 6 बराबर 33, 8 × 2 बराबर 41 और 8 × 6 बराबर 43। तो कैसे बन रहा है ये पैटर्न समझिए आपको।
यहाँ पे 6 और 6 दिया है तो 66 हमने ऐसे लिख दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 33 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 82 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 41 आ गया। इसी तरीके से 86 को भी हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो 43 आ गया। अब यहाँ पे 4 × 5 है तो 4 × 5 को हम 45 से लिख के 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 22.5 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22.5। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 22.5, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है कि पिता ने बच्चों को बताया कि उसके थैले में कुछ भैया क्या है, संतरा है। अरे संतरा, लेकिन 15 फल छोड़ के कुछ आम है, और फिर लेकिन 20 फल छोड़ के कुछ और केले हैं, और 25 फल छोड़ के, सॉरी फिर से देखिए, 15 फल छोड़ के क्या है, कुछ आम है, 20 फल छोड़ के कुछ केले हैं, और 25 फल छोड़ के बताइए कि थैले में कुल कितने फल होंगे। तो सबसे पहले इसका ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि देखिए लास्ट में जो 2 होगा, लास्ट में 2 3 होगा, यानी पहले को छोड़ के लास्ट के जितने नंबर्स होंगे उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 25 + 20 ऐड किए तो क्या हो गया, 45 हो गया। अब 45 में पहले वाले को घटा देंगे, 45 - 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट को छोड़ के लास्ट में जितने होंगे उस सभी को ऐड कर देंगे और पहले वाले को उसके बाद घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 30 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते। दिया है कि असमान युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, 21:58, 18:48 और 15:40, 6:16। अरे भैया कौन कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप बस इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि 21 और 58 किसी नंबर से कट रहा है, तो 21 58 21 तो कट जाएगा, 3 से हम काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, लेकिन 58 सिर्फ 2 से कटेगा, तो ये तो हमें मैच नहीं कर। आगे देखिए कि 18 48 किसी से कट रहा है, 18 48 क्या कर रहा है, अगर हम 6 से काट देते तो 3 और बटा 8 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, ये भी 3/8 हो गया। इसको क्या 5 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटिए इसको, क्योंकि 6 और 16 है तो 3/8 यहाँ भी बन जाएगा। तो लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो 21:58 दिया ये तो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, असमान युग्म हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो 21:58 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। भैया देखो पूरा करना है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले दिया CGMEKLGOKISJ, तो सी के बाद क्या है, ई है, ई के बाद जी है, जी के बाद आई है, यानी सी हमारा 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो 2 का अंतर है, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, के, यानी आई में हम 2 जोड़ेंगे तो के हो गया। फिर जी के बाद के है, के के बाद ओ है, ओ के बाद यस है, जी हमारा 7 पे आता है, 7 और क्या होता है 4, 11 होता है, 11 और 4 15 होता है, 15 और 4 19 होता है, 19 और 4 23, यानी 23 पे डब्लू आ गया। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और डी में के डब्लू आ रहा है, तो हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा ही। यहाँ पे देखिए एम है, एम के बाद एल हो गया, एल के बाद के हो गया, के बाद जे हो गया, यानी क्या चल रहा है, एक एक घटते चल रहा है। पहले एम कितने पे होता है, 13 पे होता है, 13 से एक घटाएं तो 12 हो गया, एल 12 पे होता है, के हो गया, फिर क्या हो गया, जे हो गया, जे के बाद क्या हो गया, जे में हम एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी KWI हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी KWI हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते। दिया है कि बीज का संबंध तेल से है, वही संबंध कागज का क्या होगा। तो देखिए भैया बीज से, यानी अगर किसी तिलहन वाले बीज से हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, इसी तरीके से कागज से हम क्या बनाते हैं, पुस्तक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछा है
कि सही विकल्प चुन के निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ऊर्जा बराबर क्या है, थकान से है, यानी ऊर्जा की कमी होती है तो क्या होता है, थकान महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अब हमें क्या करना है कि इसको पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले दिया है बर्फ़ और ठंडा, तो बर्फ़ की कमी होती है तो ठंडा नहीं होता, बर्फ़ जब रहती है तो क्या होता है, तभी ठंडा लगता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखा कि जल की जब कमी होती है तो सूखा पड़ता है। ये 100% करेक्ट हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर होगा 46 का वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है कि उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 3 11 11 1 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 3 23। अब देखिए यहाँ पे 23, तो 23 किसी नंबर से कटता नहीं है। हम आपको छोटी सी ट्रिक एक दे देते हैं कि जैसे अगर 18 रहता है तो वो किस में डिवाइड होता है, 3 और 6 में होता है। तो फिर देखिए कि यहाँ पे 18 तो 3 6 में बट गया। इसी तरीके से अगर 20 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 में बट जाएगा। अगर 21 होगा तो क्या होगा, 7 3 में बट जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नंबर है कि जो किसी नंबर से फैक्टर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे अगर हमने बनाया CBA 3 पे, फिर मैंने क्या बनाया, CBA के बाद A B A C, यानी CBA, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के बाद यहाँ पे फिर से B हो गया, फिर B के बाद क्या हो गया हमारा, A हो गया, डबल A, यहाँ पे ट्रिपल A, डबल C। ठीक है, इसके बाद हमारा यही पैटर्न चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B, फिर यहाँ पे C हो जाएगा। यानी ये किस में आ रहा है, BABC किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो 47 का है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, BABC। यहाँ पे ऐसे पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए एक साल, नॉर्मली एक साल का गैप होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं होता है तो +1 कर देता है, अगर लीप ईयर होता है तो क्या करते हैं, +2 कर देते हैं। तो देखिए 2003 से हम 2004 चलेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर 2004 से 2005 चलेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +2 +1 यानी 3 दिन हम ऐड कर देंगे, शुक्रवार को 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि यदि कोका यानी COKACEP को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनाया जा सकता है, उस पक्षी का नाम का तीसरा अक्षर हमें बताइए। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, पीकॉक बन रहा है। ठीक है, अब इसमें पीकॉक बन रहा है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पीकॉक PEACOCK। ठीक है, पीकॉक बन रहा है। पूछा क्या है, उस नाम का हमें तीसरा अक्षर बताना है। तो तीसरा अक्षर P पहले पे, E दूसरे पे, A तीसरे पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आप समझिएगा कि इसमें पूछा क्या है कि उस नाम का तीसरा अक्षर बताइए। ठीक है, तो तीसरा अक्षर हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे, लास्ट से नहीं देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आलू, अंडा और सब्जियों के संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए कि सब्जियों के अंदर क्या आता है, आलू आता है, लेकिन अंडा क्या है, एक मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन में आता है। तो इस सब्जियों के अंदर आलू आ गया, उसके बाद अंडा एक अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि आलू का जो संबंध किससे, सब्जी से है। तो सब्जी के अंदर आलू आ गया और अंडा क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी स्टडी ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक क्वालिटी क्वेश्चन पहुंच सके। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।